नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवभारत दृष्टि पे। आज 30 दिसंबर 2025 का दिन पश्चिम बंगाल की रणनीति में एक नया अध्याय लिखने वाला साबित हुआ। कोलकाता के बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक जोरदार और लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का पूरा रोडमैप तैयार किया, रोडमैप पेश भी किया। माहौल ऐसा था जैसे कोई बहुत बड़ा युद्ध का ऐलान हो रहा हो। कार्यकर्ताओं के लिए जय श्री राम और 2026 से बीजेपी आएगी के नारे गूंज रहे थे और शाह की आवाज में वह आत्मविश्वास था जो 2026 में बंगाल की सत्ता बदलने का दम भर रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत अमित शाह ने बहुत ही भावुक और ऐतिहासिक अंदाज में की। उन्होंने कहा, आज 30 दिसंबर का हर दिन भारतीय के लिए गौरव का दिन है। इसी दिन 1943 में बंगाल के लाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था। आज दशकों बाद जब हम इस दिन को देखते हैं तो बंगाल के लिए यह समय और भी खास हो जाता है, क्योंकि वह 30 दिसंबर से अप्रैल 2026 तक का सफर चुनावी का सफर रहेगा और बंगाल की जनता फैसला कर चुकी है। अब बदलाव का समय आ गया है। फिर शाह ने पिछले 15 सालों की तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला। उनकी भाषा में गुस्सा भी था, यकीन भी था। पिछले 15 सालों में ममता बनर्जी की सरकार ने बंगाल को भय, भ्रष्टाचार, कुप्रशासन और घुसपैठ का अड्डा बना दिया है। राज्य की अर्थव्यवस्था डूब गई है, उद्योग भाग गए हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं। चाहे आरजीकर मेडिकल कॉलेज हो, साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज हो या संदेश खाली, बंगाल की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाला मुद्दा रहा बंगाल से घुसपैठ। अमित शाह ने इस सिर्फ राज्य का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का बहुत बड़ा खतरा बताया। उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी सरकार ने वोट बैंक के लिए घुसपैठ को बढ़ावा दिया। बंगाल की जनसंख्या का स्वरूप खतरनाक तरीके से बदल रहा है। केंद्र सरकार बॉर्डर फेसिंग पूरी तरह नहीं कर पा रही है क्योंकि राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही है। लेकिन बीजेपी की सरकार बनेगी तो हम मजबूत ग्रिड बनाएंगे। इंसान तो छोड़िए, परिंदा भी पैर मार पाएगा, ऐसा अमित शाह जी ने कहा। हर घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। शाह ने बीजेपी के बढ़ते ग्राफ को आंकड़ों के साथ पेश किया, जो सुनकर कार्यकर्ताओं में जोश है दुगना हो गया। 2016 विधानसभा में बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी और 2019 का लोकसभा चुनाव में 18 सीटें मिली, 40% प्लस वोट शेयर था। वहीं 2021 विधानसभा में 77 सीटें जीती, जो मुख्य विपक्ष के रूप में प्रतीत हुआ। 2024 लोकसभा में 12 सीटें लगभग 39% वोट शेयर के साथ बीजेपी ने जीता। उन्होंने कहा कि यह ग्राफ बताता है कि बंगाल की जनता बीजेपी की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस तो शून्य पर पहुंच गई है, वामपंथी गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिली। अब बीजेपी ही एकमात्र विकल्प है। 15 अप्रैल 2026 के बाद बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी तो प्रचंड बहुमत के साथ। शाह ने आगे वादे की लंबी और फेरिस्त पेश की। बंगाल की सांस्कृतिक विरासत का पुनर्जागरण, नेताजी स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंदो की विरासत को फिर से जीवित किया जाएगा। तेज विकास की गंगा बहाई जाएगी, उद्योग लौटेंगे, रोजगार बढ़ेगा। गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता, मोदी जी की योजना बिना टोल सिंडिकेट के सीधे गरीब तक पहुंचेगी। भ्रष्टाचार और टोल सिंडिकेट का खात्मा, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बार कार्यकर्ताओं ने बीच बीच में तालियां बजाई और नारे लगाए। अमित शाह ने आखिर में कार्यकर्ताओं से कहा, बंगाल की जनता अब जाग चुकी है। वे अब भय और भ्रष्टाचार नहीं चाहते, वे विकास, सम्मान और सुरक्षा चाहते हैं। बस एक मौका दीजिए, बीजेपी बंगाल को फिर से गौरवशाली बनाने के लिए तैयार है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक संवाद नहीं बल्कि मिशन 2026 का आधिकारिक ऐलान था। घुसपैठ, विकास, सांस्कृतिक और महिलाओं की सुरक्षा, ये 4 बड़े मुद्दे अब बंगाल के चुनावी मैदान में गर्माहट बहस का केंद्र बन चुके हैं। अब देखना यह है कि बंगाल की जनता इस ऐलान पर कितना भरोसा करती है। लेकिन एक बात साफ है, आज अमित शाह ने बंगाल की राजनीति में आग लगा दी है और ये आग 2026 तक और तेज होगी। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो एनालिसिस अमित शाह जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।